नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि कांचुल को बचाने के चक्कर में योंजू अच्छे से फंस चुकी है और उसके पापा अपना सिर पीट रहे हैं। अब आगे योंजू वहीं बैठी घबराहट में अपना पैर हिला रही है और बॉडीगार्ड अपनी नजर उसी पर गड़ाए हुए है। अपना शाना लौंडा पूछता है, क्या तुम यही काम करती हो? योंजू बोलती है, नहीं तो मेरा मतलब हाँ, यही काम करती हूँ। ये तो ठहरा अपना शाना लौंडा। अब इसके सामने कोई और शान पट्टी कैसे कर सकता है? तो बस वो उसे अपने सवाल जवाब के भंवर में फंसाने लगता है। वो मुस्कुरा कर बोलता है, अगर तुम यही काम करती हो तो तुम्हारे बिजनेस कार्ड में म्यूंगसी यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर क्यों लिखा था? योंजू बोलती है, अब वो इसलिए क्योंकि मैं पहले यहाँ काम करती थी, अब नहीं करती। अभी मैं म्यूंगसी यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में ही काम करती हूँ। हाँ। कांचुल बोलता है, लेकिन ऐसा कोई हॉस्पिटल तो है ही नहीं। योंजू बोलती है, क्या? क्योंकि वो बंद हो चुकी है। कांचुल भी लाइक, सच में? योंजू बोलती है, हाँ बंद हो चुकी है और अभी मैं बेरोजगार हूँ। हाँ बेरोजगार, हे। कांचुल फिर से मुस्कुराता है और बॉडीगार्ड की तरफ देखने लगता है। फिर बोलता है, अच्छा तो फिर तुम यहाँ किस काम से आई थी जब यहाँ काम ही नहीं करती? अरे हाँ, तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना, मैंने न्यूज में देखा था। लेकिन तुम तो इधर से गुजर रही थी ना। अरे मैं यहाँ से नहीं गुजर रही थी, वो तो मैंने उस नर्स को देखा था जो यहाँ से गुजर रही थी। वो मुझे थोड़ी संदिग्ध लगी तो मैं दौड़ती हुई आई। मैं हॉस्पिटल तो काम से ही आई थी तुमसे मिलने के लिए। झूठ बोल रही है तू। मैं कोई झूठ नहीं कह रही। झूठ बोल रही है तू। झूठ बोल रही है। हर बार एक नया झूठ बोलती है किशन। और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है। एक और मनगढ़ंत कहानी सुनाती है ये किशन। वो तो मैंने उस नर्स को देखा था जो यहाँ से गुजर रही थी। वो मुझे थोड़ी संदिग्ध लगी तो मैं दौड़ती हुई आई। मैं हॉस्पिटल तो काम से ही आई थी तुमसे मिलने के लिए। तभी कांचुल की सेक्रेटरी दौड़ती हुई वहाँ आती है और पूछती है, तुम ठीक हो ना? उसे देखकर योंजू सोचने लगती है कि ये तो योन सूही लग रही है। वेल, योन सूही कॉमिक की हीरोइन और कांचुल की दोस्त और पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी, जो भी बोल लो, वो है। फिर वो बॉडीगार्ड को देखते हुए सोचने लगती है कि फिर तो ये जरूर सियो डो यून होगा, कांचुल का बॉडीगार्ड। वेल, सियो डो यून एक मार्शल आर्टिस्ट है जो कांचुल का दाहिना हाथ भी है और साथ ही इसका दोस्त भी है। अच्छा। योंजू को देखकर योन सूही बोलती है, आप ही योंजू हो ना? फिर खुद को उसके सामने इंट्रोड्यूस करती है। उसके बाद वो भी यही सवाल पूछती है कि म्यूंगसी यूनिवर्सिटी नामक तो कोई भी हॉस्पिटल यहाँ है नहीं, तो आपका बिजनेस कार्ड? कांचुल बोलता है, इस बारे में इसने मुझे बता दिया है। सूही भी लाइक, ओ। सूही बोलती है, वैसे ये तो सच में सुंदर है। ये इतनी सुंदर है और तुम्हारी वजह से हमने गलत स्केच बनवा दिया। ये पपलू तुरंत अपनी बातों से पलट जाता है और बोलता है, हाँ ये सुंदर है, मैंने कब कुछ कहा था? योंजू भी लाइक, अच्छा हमको सिखा रिया है। गिरगिट कहीं का। इसने तो ऑलरेडी इसका कन्वर्सेशन पढ़ लिया था ना, याद है? वैसे जिन लोगों ने उसे देखा था उनके हिसाब से वो लड़की बड़ी सुंदर है। कांचुल बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो लड़की सुंदर है तो दुनिया में सब सुंदर है। योंजू बोलती है, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तुमने ही कहा था कि अगर मैं सुंदर हूँ तो इस दुनिया में कोई भी सुंदर है। Oh no! योंजू भी लाइक, फटे मुंह मेरा, हर जगह बकबक करना जरूरी है क्या? मैंने तो ये कॉमिक में पढ़ा था, अब क्या करूँ? तभी सूही पूछती है, आपको ये बात कैसे पता चली? योंजू बात बदलते हुए बोलती है, मुझे प्रेसिडेंट कांग से अकेले में बात करनी है। कांचुल बोलता है, सिर्फ मुझसे? योंजू बोलती है, हाँ आपसे प्रेसिडेंट कांग, अकेले में। अपना शाना लौंडा फिर से मुस्कुराता है और इन दोनों को बाहर जाने को बोलता है। सूही बोलती है, लेकिन इसकी पहचान अभी तक क्लियर नहीं हुई है। कांचुल बोलता है, अब पहचान करने की क्या जरूरत जब इसने मेरी जान बचाई है? इससे बेहतर आइडेंटिटी क्लियरेंस क्या हो सकता है? सूही बोलती है, ठीक है, वैसे भी पुलिस जल्द ही आने वाली है, हम तब इसकी पहचान कर लेंगे।
और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब इन दोनों का शक और भी ज्यादा बढ़ गया है। इन दोनों को लग रहा है कि हो ना हो योंजू जरूर हत्यारे से मिली हुई है, वरना उसे कैसे पता चलता कि क्या होने वाला है। सूही बोलती है लेकिन कांगचुल ने उसकी सुंदरता को लेकर जो भी बोला उसे इस बारे में कैसे पता चला, कहीं तुमने तो नहीं बोला। डोयुन बोलता है पागल हो क्या। इधर योंजू कांगचुल की जान बचाने के बदले बिना किसी परेशानी के हॉस्पिटल से निकलने में उसकी हेल्प मांगती है। कांगचुल बोलता है भले ही तुमने मेरी जान बचाई है पर मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता और पुलिस तुम पर ही शक कर रही है कि तुम हत्यारे से मिली हुई हो, इसीलिए तुम्हें पुलिस के सामने गवाही देकर खुद को निर्दोष साबित करना होगा। योंजू बोलती है लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि मैं उनसे मिली हुई नहीं हूँ। कांगचुल बोलता है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे अच्छे से पता है। योंजू बोलती है क्योंकि तुम्हारी छठी इंद्रिय कह रही है। ये सुनकर कांगचुल शॉक्ड इनटू 100, फिर हंसकर बोलता है लगता है तुम मेरे बारे में अच्छे से जानती हो, तुम्हें ये भी पता है कि मैं तुम्हारे लुक्स के बारे में क्या सोचता हूँ। योंजू बोलती है हाँ मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम सोचते हो कि शायद मैं तुम्हारी जिंदगी की चाबी हूँ। ये सुनकर कांगचुल शॉक्ड इनटू 200। वो बोलता है मिस ओ योंजू तुम सच में हो कौन। योंजू बोलती है अगर तुम जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे जाने दो, मैं अगली बार बताऊंगी, पक्का, अभी मैं नहीं बता सकती। कांगचुल मुस्कुरा कर बोलता है तुम सौदा करना बड़े अच्छे से जानती हो। योंजू बोलती है ये सौदा नहीं है, मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मुझे अभी यहाँ से बाहर जाना ही होगा प्लीज। फिर वो सूही और डोयुन को मैसेज करके नीचे बुलाता है। He is simply trying to distract them ताकि वो योंजू को यहाँ से भगा सके। फिर बोलता है अगली बार हम जब मिलेंगे तब तुम मुझे सब कुछ बताओगी। वैसे अगली बार कब मिलोगी, पहले प्रॉमिस करो तभी जाने दूंगा, बहुत सी चीजें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। योंजू बोलती है पता नहीं, शायद जब तुम डिस्चार्ज हो जाओ तब। कांगचुल उसे अपना एक मोबाइल फोन देकर बोलता है तुम्हारा नंबर फेक है, तुम ये फोन रख लो, मेरे पास बहुत से मोबाइल फोन्स हैं। डिस्चार्ज होने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगा। योंजू बोलती है अगर ये मेरा लोकेशन ट्रैक करने के लिए है तो ये किसी काम का नहीं, ट्रैकिंग काम नहीं करेगी। कांगचुल मुस्कुरा कर बोलता है जिसने मेरी जान बचाई है मैं उसके साथ ऐसा नहीं करता, तुम तो मुझे जानती ही हो, जैसा कि तुमने कहा तुम्हें बस अपना वादा पूरा करना है, मैं तुम्हें इसीलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। योंजू बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मैं अपना वादा पूरा करूंगी। कांगचुल बोलता है मेरी छठी इंद्री। हमारे प्यारे जीनियस बालक एवं बालिके टेक सम नोट्स। अगर आप जीनियस है और आपकी छठी इंद्री अच्छे से काम करती है तो वो जो भी कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। अगर आपकी छठी इंद्री ये कह रही है कि आप अभी जाकर दीवार पर अपना सिर मारिए तो जरूर मारिए, क्योंकि छठी इंद्री बिल्कुल सही कहती है, अकॉर्डिंग टू हमारा शाना लौंडा कांगचुल महाराज। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। डोयुन कांगचुल को कुछ मैसेज करता है जो पढ़कर वो बोलता है अब तुम जा सकती हो। योंजू उठकर जाने लगती है। वो पीछे से बोलता है मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, उस दिन अंधेरे में मैं ठीक से देख नहीं पाया, तुम सुंदर हो। योंजू बोलती है लगता है इस बात से तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए। कांगचुल बोलता है हाँ बहुत ज्यादा। योंजू भी लाइक बेटा बाप से बक, तुम्हें अभी भी यही लग रहा है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, है ना, है ना, है ना। मैंने कहा था ना मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम उन लड़कियों की तारीफ कुछ ज्यादा ही करते हो जिनमें तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। ये सुनकर अपना शाना लौंडा हंसने लगता है, फिर बोलता है इंटरेस्टिंग, मैं हमारी अगली मुलाकात के लिए एक्साइटेड हूँ। तभी कांगचुल के फोन पर फिर से एक मैसेज आता है जो पढ़कर वो बोलता है तुम्हें अब जाना चाहिए, पुलिस ऊपर आ रही है। उसके बाद अपने शाणे लौंडे का दूसरा गार्ड योंजू को दूसरे रास्ते से सबकी नजरों से बचाते हुए हॉस्पिटल के पिछले रास्ते वाले लिफ्ट तक छोड़ देता है। योंजू झट से अपना एप्रन उतारकर बाल खोल लेती है ताकि लोग उसे एक नजर में पहचान ना सके और हॉस्पिटल से निकलते ही एक कूड़ेदान में अपना एप्रन फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते थक कर वो एक नजदीक के बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि रियल वर्ल्ड में कैसे लौटा जाए। तभी उसे पिछले बार का वो हवे में लिखाता हुआ टू बी कंटिन्यूड के बारे में याद आता है और वो फिर से टू बी कंटिन्यूड के अपीयर होने का वेट करने लगती है, क्योंकि टू बी कंटिन्यूड के पहले ये एपिसोड खत्म नहीं होगा और एपिसोड खत्म होने से पहले अपनी फुरफुरी अपने घर यानी कि रियल वर्ल्ड नहीं लौट पाएगी। पिछली बार अपनी फुरफुरी आधे घंटे तक कॉमिक वर्ल्ड में रही थी और अभी आधे घंटे पूरे होने में थोड़ा समय बाकी है, इसीलिए ये आधे घंटे पूरे होने का वेट कर रही है। बेचारी ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, इसीलिए इसे बहुत तेज भूख लग रही है, पर क्या ही कर सकते हैं, पैसे वैसे तो है नहीं कि कुछ खा लें, तो टाइम पूरा होने का ही इंतजार करने लगती है। पर ये क्या, आधा घंटा पूरा हो गया है और उसके बाद भी टू बी कंटिन्यूड अपीयर नहीं हुआ। Oh no! तभी अचानक से घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से चलने लगती है और देखते ही देखते कई दिन और कई रात बीत जाते हैं। कुछ ही पल में समय उस रात से सीधा कुछ दिन स्किप करके दोपहर के टाइम में पहुंच जाता है जहां बहुत तेज धूप है। योंजू फिर से टाइम देखती है,
दोपहर के 12:03 हो रहे थे। अब तो योंजू पूरी पागल। तभी अचानक से उसका फोन बजता है जो उसे कांगचुल ने दिया था। वो कॉल रिसीव करती है तो कॉल पर अपना शाना लौंडा होता है जो उसे दोबारा मिलने की बात करता है। अपनी फुरफुरी इतनी हैरान है कि कुछ समझ ही नहीं पा रही है कि चल क्या रहा है, और फ्लो में ही वो उसे बता देती है कि वो हॉस्पिटल के नजदीक वाले बस स्टॉप पर है। भै गया स्यापा। एक तो बेचारी वापस भी नहीं लौट पाई, और अब वादे के अनुसार इसे अपने शाने लौंडे को सब कुछ बताना भी पड़ेगा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। ये मैडम सोच ही रही है कि क्या करूं क्या ना करूं कि तब तक ये जनाब अपना कार लेकर फुल स्वैग में वहां पहुंच जाता है। ये क्या, ये ठीक भी हो गया? फिर पता चलता है कि 2 महीने बीत गए हैं और ये अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अपना शाना लौंडा उसे कार में बैठाता है और बोलता है चलो लंच करते हैं, वैसे तुम्हें क्या पसंद है? योंजू बोलती है कुछ भी चलेगा। फिर वो उसका सीट बेल्ट लगाते हुए पूछता है कैसी हो, सारी चीजें सही रही? योंजू अपने मन में बोलती है कैसे हो सकती है, साला आधे घंटे में ही 2 महीने बीत गए। शाना लौंडा फिर उससे पूछता है तुम्हारे साथ कुछ नई चीज हुई? फुरफुरी फिर से अपने मन में सोचती है आधे घंटे में क्या ही नया हो सकता है मेरे साथ। सही कहते हैं, बड़ों की बात कभी नहीं टालनी चाहिए। अब देखो कैसे पचड़े में पड़ गई हूँ। हाय रब्बा बचा ले, इतनी जल्दी 2 महीने कैसे बीत सकते हैं? पर ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसके सारे जख्म भी भर गए। अपने मन में यही सब सोचते सोचते अपनी फुरफुरी शाने लौंडे को बिना कोई जवाब दिए सिर्फ उसे ही घूरे जा रही है। शाना लौंडा फिर से मुस्कुरा कर बोलता है चलो कोई ना, मैं तुम्हें वो जगह लेकर जाता हूँ जहाँ मैं अक्सर खाने के लिए जाता हूँ। ये बंदा कुछ ज्यादा ही शांत नहीं है। मतलब आप लोग ही सोचिए, अगर कोई अनजान इंसान आकर आपकी जान बचाए, फिर अचानक से गायब हो जाए, फिर अचानक से कहीं से टपक कर दोबारा से आपकी जान बचाए, और ना ही कुछ बताए और ना ही कुछ समझाए, बल्कि फिर से भागने के लिए आपकी ही मदद मांगे। अगली बार मिलकर आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का बहाना बनाए, और अगली बार मिलने पर वो चुप रहे। मतलब ये सब सोच कर ही कोई नॉर्मल इंसान पागल हो जाए। पर ये बंदा हर वक्त खाली मुस्कुराता ही रहता है। इतना शांत कौन होता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अपनी फुरफुरी सोचते सोचते इस कंक्लूजन पर आती है कि ये एक कहानी है जिसका मेन कैरेक्टर कांचुल है। इसीलिए कहानी में वैसे सीन्स और समय की जरूरत नहीं है जिसमें लीड कैरेक्टर कुछ ना कर रहा हो। इसीलिए 2 महीने जिसमें कांचुल फुल बेड रेस्ट में था और कुछ नहीं कर रहा था, वो पूरा समय ही स्किप हो गया। शायद यही हुआ होगा। पर मेरा क्या मैं अपनी दुनिया में 2 महीने से गायब हूँ? ये मैडम यही सब सोचकर अलग अलग से एक्सप्रेशन दे रही है और अपना शाना लौंडा चुपचाप उसी को ऑब्जर्व कर रहा है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? मौसम विभाग के हिसाब से आज का तापमान 29 डिग्री यानी कि 29 डिग्री सेल्सियस है और तुम गर्म कपड़ों में हो। कहीं तुम खुले में ही तो नहीं सो रही थी? वैसे तुमने 2 महीने पहले भी यही कपड़े पहने थे ना? ये सुनकर योंजू शर्म से लाल। ये बंदा फिर से मुस्कुरा कर अपनी कार मोड़ता है। ये बंदा कितना मुस्कुराता है यार। ओए पाजी, कभी असली वाली हंसी भी हंस लिया करो। नहीं। वो योंजू को कपड़ों की दुकान पर लाता है गर्मियों वाले कपड़े खरीदने के लिए। योंजू बोलती है मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। कांचुल बोलता है लेकिन तुम्हारा सिर तो पसीने से भरा हुआ है। ये सुनकर योंजू फिर से चुप, और उसे देखकर ये फिर से हंसने लगता है। एंड आई गेस ये वाली हंसी उसकी रियल हंसी है। एनीवे, मॉल के अंदर वो योंजू को अपने पसंद का कोई भी कपड़ा चूज करने के लिए बोलता है। पर ये मैडम अभी भी यही सोच में डूबी हुई है कि यहाँ से कैसे भागूं। पता होता कि आधे घंटे में इसे दोबारा देखना होगा तो कभी मिलने का वादा ही नहीं करती। मुझे फोन उठाना ही नहीं चाहिए था, ऐसा मैंने क्यों किया? योंजू यही सब सोच ही रही होती है कि तभी कांचुल को सुही का मैसेज आता है। अरे वही कॉमिक की हीरोइन जो इसकी पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट और इसकी दोस्त भी है, याद आया? हाँ, तो उसने ये मैसेज किया है कि योंजू ने अभी तक तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है ना? तुम सच में एक बेवकूफ हो जिसने अपनी सो कॉल्ड छठी इंद्री पर विश्वास करके एक क्रिमिनल को छोड़ दिया। 1 नंबर के लोलू हो तुम। इसके रिप्लाई में कांचुल लिखता है कि अभी मैं योंजू के ही साथ हूँ। ये पढ़कर सुही हैरान। इस समय में इतना ईमानदार कौन होता है?
गजब। इधर कपड़े चेंज करने के बाद ये मैडम खुद से ही बातें कर रही है कि ये एपिसोड इतना लंबा क्यों है। यहाँ पर मेरे आए हुए आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया है पर एपिसोड खत्म ही नहीं हो रहा। पिछले बार तो मैं आधे घंटे से भी कम समय के लिए यहाँ पर थी, पर इस बार तो 2 महीने बीत गए, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। हाय रब्बा, क्या करूँ। सोचते सोचते उसे ध्यान आता है कि ये तो सीरियल वेबटून है ना। सीरियल वेबटून वो होता है जिसके हर एक एपिसोड के एंड में कुछ एक्साइटिंग होता है, जिस वजह से कॉमिक रीडर्स आगे के एपिसोड्स पढ़ने के लिए क्यूरियस होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अपना कोरियन ड्रामा ही ले लो। ऑलमोस्ट सभी सीरीज के हर एक एपिसोड की एंडिंग कैसा सस्पेंस और एक्साइटमेंट छोड़ जाती है, जिस वजह से नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। हाँ, तो अब अपने फुरफुरे को कॉमिक के मेन कैरेक्टर यानी कि अपने शाणे लौंडे के साथ कुछ ऐसा करना होगा जो इस एपिसोड की एंडिंग बन सके। दूसरी तरफ अपने शाणे लौंडे को सुही का कॉल आता है जो उससे पूछ रही होती है कि योंजू कहाँ मिली एंड ब्ला ब्ला ब्ला। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं और पीछे खड़ी ये लड़कियां अपने शाणे लौंडे के हैंडसमनेस पर लट्टू हो रही होती है। तभी योंजू चेंजिंग रूम से बाहर आती है और कांगचुल को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। क्या हुआ? टायर फटा? नहीं, कोई पिटा। कौन पिटा? फिर क्या, सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये पागल लड़की कौन है जिसने बिना मतलब के थप्पड़ जड़ दिया। सुही भी कॉल पर ही है, इसीलिए थप्पड़ की आवाज उस तक भी पहुंच जाती है और वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या हुआ। इधर योंजू की हालत खराब। थप्पड़ खाने के बाद भी अपना कांगचुल इतना शॉक्ड नहीं हुआ कि एपिसोड की एंडिंग हो जाए। उल्टा वो बहुत शांति से उसे पूछता है कि ये किस लिए था, मुझे तुम्हारे कपड़े खरीदने के लिए थप्पड़ क्यों पड़ा, इसका क्या मतलब था। शी भी लाइक वो मुझे माफ कर दो और भागने लगती है। कांगचुल उसे रोक कर बोलता है तुम्हारे पास किसी को थप्पड़ मारने का कोई तो रीजन जरूर होगा, है ना। अब ये सोच में पड़ जाती है कि अब क्या करूं, शायद ये काम कर जाए। ये देखकर आसपास के सारे लोग अबाक और सीरीज में पहली बार कांगचुल का दिमाग खराब। इसी के साथ साइड में टू बी कंटिन्यूड हवा में अपीयर होना शुरू हो जाता है और वो दौड़कर चेंजिंग रूम भाग जाती है। फिर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और सुही जो अभी भी कॉल पर ही है उसे पूछती है कि क्या हुआ, किसने थप्पड़ मारा। कांगचुल बोलता है लगता है योंजू ये एक्सप्रेस करना चाहती है कि इस एरिया की चुड़ैल वही है। इधर योंजू रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है और दूसरी तरफ कॉमिक वर्ल्ड में कांगचुल सुही से बात करने के बाद योंजू को चेंजिंग रूम में बुलाने के लिए जाता है, पर वो तो वहाँ है ही नहीं। अब कांगचुल परेशान, उसे योंजू के कपड़ों में उसकी आईडी मिलती है और ये बंदा फिर से मुस्कुराने लगता है, पर इस बार इसके स्माइल इविल यानी कि शैतानी है। रियल वर्ल्ड में योंजू छाता उठाकर और खाना लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। याद है ना, ये इनके लिए ही खाना लेने के लिए गई थी जब कॉमिक वर्ल्ड में चली गई थी। सब आलसी है तो जाकर खाना कौन लाए भला, इसीलिए ये लोग रॉक पेपर सीजर वाला गेम खेलते हैं। पर अपनी फुरफुरी तो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई है, इसे तो क्लू भी नहीं है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इसीलिए ये इन दोनों के साथ नहीं खेलती। एंड अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि योंजू ने इनके साथ नहीं खेला तो ये हार गए, इसीलिए अब सबके लिए इसे खाना लाना पड़ेगा। एनीवे, ये दोनों डॉक्टर हैरान होते हैं कि इसने अचानक से अपने कपड़े क्यों बदल लिए, वो भी इतने महंगे। फिर पता चलता है कि रियल वर्ल्ड में तो आधा घंटा ही बीता है। एंड गेस व्हाट, डब्लू का नेक्स्ट चैप्टर भी रिलीज हो चुका है। ये देखकर योंजू का दिमाग खराब। इस बार कॉमिक एक दिन पहले ही रिलीज हो चुकी है और कॉमिक के सारे फैंस इस बात से गुस्सा होकर बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि कांगचुल का फर्स्ट किस उस पागल औरत के साथ क्यों हुआ जबकि कॉमिक की हीरोइन सुही है। लेकिन ये जूनियर डॉक्टर इस चीज से बहुत खुश हो रही है क्योंकि इसे अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरीज बहुत पसंद है। बट ऑन दी अदर हैंड सियोकबम को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। किसिंग सीन को देखकर योंजू मॉनिटर ऑफ कर देती है। इस पर सियोकबम बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कैरेक्टर का नाम भी योंजू है, इसीलिए तुम ऐसा फील कर रही हो कि तुमने कांगचुल को किस किया। ये सुनकर योंजू को शौक की वजह से हिचकी आने लगती है। Because why not? इसने सच में कांगचुल को किस किया है यार। वो वहाँ से भागने लगती है। जूनियर डॉक्टर बोलती है आपने तो अपने कपड़ों का टैग भी नहीं निकाला, और टैग निकाल देती है। योंजू फुट से वहाँ से भाग जाती है। जूनियर डॉक्टर टैग में लगे कपड़े का प्राइस देखकर हैरान। वो सियोकबम को बताती है कि वो कपड़ा जो योंजू ने पहना है वो $3,550 यानी कि 2,60,000 के लगभग है। उधर इन तीनों ट्रेनी को जब पता चलता है कि कॉमिक ऑलरेडी रिलीज हो चुका है तो तीनों का दिमाग खराब हो जाता है।
क्योंकि ये तीनों अभी आगे के एपिसोड की डिटेलिंग ही कर रहे थे। एपिसोड तो फिनिश भी नहीं हुआ था तो रिलीज कैसे हो गया। सुबोंग सीधा मिस्टर स्योंगमू के पास जाता है। वेल, मैं आपको बता दूं कि सुबोंग एक ट्रेनी के साथ साथ मिस्टर स्योंगमू का असिस्टेंट भी है, तो उसे पहले से पता होता है कि नेक्स्ट एपिसोड कब रिलीज होना है। पर इस बार इसे कुछ पता ही नहीं है क्योंकि मिस्टर स्योंगमू ने इसे कुछ बताया ही नहीं। मिस्टर स्योंगमू वेबटून यानी कि कॉमिक के स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। कॉज व्हाई नॉट, उनकी बेटी उनके सामने किसी बंदे को किस कर रही है। अब भाई खून तो खोलेगा ही ना। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम कचरा हो। सुबोंग उनसे सवाल करता है पर वो कुछ नहीं बोलते और एक टग से सिर्फ स्क्रीन को ही देखे जा रहे हैं। सुबोंग को लगता है शायद मिस्टर स्योंगमू ने ही खुद से चैप्टर को कंप्लीट करके भेज दिया होगा और वो बाहर आकर एडिटर से बात करने लगता है। मिस्टर स्योंगमू बाहर आते हैं और फोन लेकर एडिटर को एपिसोड डिलीट करने को बोलते हैं, ये एक्सक्यूज देकर कि उन्होंने गलती से सेंड कर दिया था। ये सुनकर एडिटर हैरान, वो बोलता है इसे डिलीट क्यों करना है, इतना अच्छा चैप्टर तो है, कितने सारे रीडर्स अट्रैक्ट कर रहा है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट 10,000 रीडर्स ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। मिस्टर स्योंगमू गुस्से से एडिटर पर चिल्ला देते हैं और बोलते हैं मैं दूसरा भेज रहा हूँ, उसे डिलीट करो। फिर तीनों ट्रेनी को अपना सारा सामान पैक करके जाने के लिए बोलते हैं, ये बोलकर कि ये इस कॉमिक का लास्ट चैप्टर होने वाला है जो वो खुद कंप्लीट करेंगे, और टीम को डिसमिस यानी कि खत्म कर देते हैं। दैट मीन्स अब ये लोग मिस्टर स्योंगमू के लिए काम नहीं करेंगे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इधर योंजू कॉमिक को लेकर बहुत परेशान है। वो मिस्टर स्योंगमू को कॉल करती है और बोलती है पापा आपने वो देखा ना नया एपिसोड, प्लीज बहाना मत बनाइएगा कि आपने नहीं देखा। मैं जानती हूँ आपने देखा, मैं कांगचुल से 2 बार मिल चुकी हूँ। आपने जो कुछ भी कॉमिक में पढ़ा मैंने वो सब एक्सपीरियंस किया है। निर्लज पापी दुष्ट, तूने उसे किस कैसे किया? पापा वो पब्लिक डिमांड, पापा पब्लिक डिमांड। अब रोमांटिक सीरीज है तो रोमांटिक लगना भी तो चाहिए ना। सीरीज का दूसरा एपिसोड का लास्ट सेक्शन चल रहा है और कोई रोमांटिक सीन ही नहीं था, तो डायरेक्टर ने सीधे किसी करवा दिया। आज से तू मेरी बेटी नहीं, निकल जा मेरे घर से। पर मैं तो आपके घर में हूँ ही नहीं। बिल्कुल चुप, डांट पर फोकस कर। ओके पापा। तूने मेरा नाम खराब कर दिया। पूरे दुनिया में लड़कों की कमी हो गई थी क्या जो तूने कॉमिक के लड़के को जाकर किस कर लिया? पापा वो अबे बकवास बंद कर। सॉरी राह से भटक गई थी। ओके लेट्स गेट सीरियस। योंजू बोलती है मैं कांगचुल से 2 बार मिल चुकी हूँ। आपने जो कुछ भी पढ़ा मैंने वो सब एक्सपीरियंस किया है। मैं वहाँ 2 महीने बिता कर आई हूँ। ये क्या हो रहा है पापा? कांगचुल जिंदा क्यों है? मिस्टर स्योंगमू उसकी बातें काटते हुए बोलते हैं उसे मारना हत्या कैसे है? मैंने ही उसे बनाया है। वेबटून की सारी चीजें मैंने बनाई है, तो बताओ जरा उसे मारना हत्या कैसे है? अगर बनाने वाला ही उस चीज को खत्म करे तो वो हत्या कैसे है? ये हत्या नहीं है बेटे, इंसाफ है। वो एक राक्षस है जो मैंने अनजाने में बना दिया। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी गलती सुधारूंगा। मुझे उसे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। हैंड ब्रिज पर ही उसकी मौत लिख देनी चाहिए थी। बेटे तुमने आज जो कुछ भी देखा वो सब भ्रम है, सब भूल जाओ। योंजू बोलती है पर कैसे पापा? वो सच है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मिस्टर स्योंगमू उसे जोर से डांट देते हैं और ड्राइंग टैब और ड्रॉ करने वाले सारे सामान को लेकर मूसलाधार बारिश में ही घर से निकल जाते हैं। सुबोंग उन्हें रोकता रह जाता है पर वो नहीं सुनते। इधर योंजू भी अपने हॉस्पिटल रूम से निकल जाती है। उधर एक होटल रूम में बैठकर मिस्टर स्योंगमू कांगचुल की मौत ड्रॉ करने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉमिक वर्ल्ड में कांगचुल अपने कार में कहीं जा रहा होता है और कॉल पर सूही से मॉल वाले ही इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा होता है। वो उसे ऑर्डर्स दे रहा होता है कि सीसीटीवी के सारे फुटेज ठिकाने लगवा दो। मैंने बिल्कुल सही इंसान को ढूंढा है, वही मेरी जिंदगी की चाबी है। और हाँ, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि वो सुंदर है। अगर वो सुंदर है ना तो दुनिया में हर कोई सुंदर है। वो दुनिया की सबसे पागल लड़की है। पर जो भी हो, योंजू ने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मुझे ये विश्वास है कि वही मेरी जिंदगी की चाबी है। इसीलिए हमें उसकी पहचान लोगों से छिपानी होगी। वो पुलिस या मीडिया के हाथों में नहीं आनी चाहिए। समझ रही हो ना? दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी सामने से एक ट्रक बहुत तेजी से उसकी ओर आने लगता है, जिसके अंदर कोई नहीं होता और ना ही नंबर प्लेट में कुछ लिखा होता है। ट्रक बिल्कुल नजदीक आ चुकी होती है। कांगचुल झट से स्टीयरिंग घुमाता है। जी हाँ, मिस्टर स्योंगमू इस बार एक्सीडेंट के थ्रू कांगचुल को मारने वाले हैं। वो एक्सीडेंट वाला सीन कंप्लीट करके फाइनली चैन की सांस लेते हैं कि अब सब खत्म। पर कॉमिक वर्ल्ड में कांगचुल को छोड़कर सारी चीजें रुक जाती है, सारी चीजें थम जाती है। ये देखकर कांगचुल का दिमाग खराब। फिर वो जल्दी से स्टीयरिंग घुमाकर कार को दूसरी तरफ मोड़ता है। सारी चीजें फिर से अपने रफ्तार में चलने लगती है और कांगचुल राहत की सांस लेता है। रियल वर्ल्ड में एक्सीडेंट वाले सीन से कांगचुल की कार खुद ब खुद मिट जाती है। मिस्टर स्योंगमू फिर से उसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं पर स्क्रीन पर पेन काम ही नहीं कर रहा।
कॉमिक वर्ल्ड में कांगचुल कार से उतरता है और इधर उधर देखने लगता है, फिर आसमान की तरफ देखने लगता है। इधर रियल वर्ल्ड में स्क्रीन पर लिखाना शुरू हो जाता है कि कौन हो तुम। मिस्टर स्योंगमुखी फटके 4 और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। अकाउंट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।